जब अडानी को ही देने हैं तो बनाए क्यों भाई? अडानी को ही दे दो बनाने। अडानी को बनाने के लिए नहीं, चलिए एक पोर्ट बनाने के लिए अडानी को नहीं दिया गया, बना बनाया बेचा गया। एक एयरपोर्ट बनाने के लिए अडानी को नहीं दिया गया, बना बनाया बेचा गया। एक रेलवे बनाने के लिए नहीं दिया गया, बना बनाया बेचा गया। एक सड़क बनाने के लिए नहीं दिया गया, बना बनाया उनको दिया गया। यानी पैसे आपके लगा करके सरकार सामान बनाए और वो कहे कि भाई मालिक आप हो। ताजमहल आपके खून पसीने से बना है, लाल किला आपके खून पसीने से बना है, या जो भी है, जितने भी इंस्टीट्यूशन थे, IIM और जितने भी इंस्टीट्यूशन, में नाम किन किन चीज का गिनाऊंगा तो पूरी रात निकल जाएगी। जितने भी इंस्टीट्यूशन थे जिसको नरेंद्र मोदी बेचा, वो हमारे और आपके पैसे से बने थे। मोदी जी कौन होते हैं बेचने वाले? यही सवाल करने का अधिकार लोगों से छीन लिया गया। इसीलिए RTI खत्म कर दी गई, इसीलिए लेबर लॉ खत्म कर, बहुत सी चीजें। ये एक भ्रम में पूरे देश को, एक अंधकार में पूरे देश को डाला गया है। आज जो इस बात पर बोलते हैं, मैं ये संदेश अपने इस लाइव से राहुल गांधी को भी देना चाहता हूं। राहुल गांधी भी इस मुद्दे को, इस बात को बोलें मंच से कि जो 100-200 लोग या जिनको कहते हैं कि इतने पैसे के मालिक हैं, वो पैसा उनका नहीं है। मालिक तो वो जरूर हैं मोदी जी की कृपा से, वो पैसा उनका नहीं है। ये बात भी राहुल गांधी को बोलनी चाहिए, डिफाइन करनी चाहिए, पूरा डिटेल्स में बताने चाहिए कि सचमुच ये उनका पैसा नहीं, यह आम आदमी का पैसा है, आपका हमारा पैसा है, देश का पैसा है, गरीब का पैसा है, भिखारी का पैसा है। भीख मांगने वाला भी बैंकों में पैसा, अब तो मजबूरन खोला था तो भिखारी का पैसा है। अच्छा बुरा जो भी, जिस भी कर्म से, एक किसान का पैसा है, एक मजदूर का पैसा है। कोई अपने बेटे बेटी की शादी के लिए रखा है, कोई अपने अच्छे बुरे दिन के लिए, यहां तक कि कोई अपने मरने के बाद अपनी अर्थी उठाने के लिए रखा है, वो भी नरेंद्र मोदी ने उठा करके अडानी अंबानी को दे दिया। क्यों? और माफ भी कर दिया। क्यों? किसने अधिकार दिया? और आपके मुंह पे पता नहीं क्या मारा जाता है। मैं सह नहीं पाता इस बात को कि 5 किलो अनाज हम आपको दे रहे हैं, हमारे जैसा दानी कोई नहीं है। हु आर यू? कौन हो तुम दान देने वाले? हमारी ही चीज को हमको देकर दानी बन रहे हो। और 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज पे उतार दिया। इस दुर्दशा के लिए जिम्मेदारी नहीं लोगे? दानी बनने के लिए तो कह रहे हो कि मैं इतना बड़ा दानी हूं, इतना बड़ा राष्ट्रवादी हूं, सबको 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज खिला रहा हूं मुफ्त में, लेकिन इनकी चड्ढी उतार लेने वाला, इनको 5 किलो अनाज की हैसियत तक लाने वाला कौन है? नरेंद्र मोदी जी। यह भी तो देश को बताओ। नहीं बताओगे क्योंकि आप जिम्मेदार हो इसके लिए, और आप जिम्मेदारी लोगे नहीं। चलिए, तो महिला रेसलरों ने दिल्ली जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन किया। मैं परिणाम मैं पहले ही बता रहा हूं, साल भर भी बैठी रहेंगी तो कुछ नहीं होगा। साल भर बाद नरेंद्र मोदी मीडिया में आएंगे, उनके पास नहीं, कहीं मन की बात में कह देंगे कि हमसे गलती हुई, हमने ध्यान नहीं दिया, खिलाड़ियों का इतना अपमान नहीं होना चाहिए, भाई हमारी बात को इतना सीरियस नहीं लेना चाहिए, लड़की पटाओ बेटी पटाओ, बेटी बचाओ बेटी पटाओ नहीं समझना चाहिए, बेटी पढ़ाओ मैंने बोला था, वगैरह वगैरह। जो भी है, ड्रामे के अलावा कुछ नहीं हासिल होने वाला है इस देश को नरेंद्र मोदी से। आपके हिस्से नरेंद्र मोदी के हाथों मौत मिलेगी या जेल।
ये खेल जारी रहेगा। आपके पास रास्ता है, आपके पास विकल्प है। आज ताल ठोक कर आप कह सकते हैं कि राहुल गांधी, हमारे पास राहुल गांधी हैं। मोदी जी अब आइए सामने, और 1 किलोमीटर पैदल वो भी रथ पे बैठ के जाएंगे, BMW में बैठ के जाएंगे। करें नरेंद्र मोदी यात्रा, देश से मिलें। राहुल गांधी ने एक चैलेंज, मतलब एक लकीर खींच दी, और मैं नहीं समझता कि अब इसे तोड़ने के लिए किसी में भी साहस है। और वो लकीर तपस्या से लेकर टी-शर्ट तक है, पदयात्रा से लेकर टी-शर्ट तक है। और ये चैलेंज है, अब गोदी मीडिया को कह के दिखाओ आप पप्पू। फेंकू तो बोल नहीं सकते, बोलोगे तो जेल जाओगे। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, जो भी समय आपका लिया। फिर जब भी हम मिलेंगे, जुड़ेंगे आप लोगों से, कुछ इस तरह की बातें होंगी। जय हिंद।